क्यों? परमात्मा बिसरे, उसकी याद बनी रहे, उसका चिंतन बनया रहे। ते जिस दे अंदर ये चिंतन चल पिया, ओदी याद चल पई है, ओदे नाम दा रटन चल पिया है। जेठ दा महीना भला है, महान है। फिर जेठ दे महीने दा असर दसदे ने गुरु नानक देव जी महाराज। थल तापे सर भार, साधन बिनो करे। सूरज दियां किरणां नाल धरती तपदी है, थल तपदा है, और सरोवरां दा पानी भी तपदा है। जेठ दे महीने दी गर्मी दरअसल विकार बड़े लंबे समय तो मनुख दे अंदर ने, अनंत जन्मां तो ने, और ये बहुत लंबा पसारा है। जेठ वड्डा पसारा है, काम है, लोभ है, अहंकार है। जिस तरह जेठ दे महीने विच सूरज धरती नूं तपा देंदा है और सरोवरां दा पानी गर्म हो जाता है, इसी तरह विकारां दी गर्मी मनुख दे हिरदे नूं तपा देंदी है। क्रोध तपा देंदा है, काम तपा देंदा है, अहंकार तपा देंदा है। तपी हुई हिरदी, तपी हुई धरती, तपे हुए हिरदे दे उत्ते जैसे भी कोई प्रभु दे नाम दी बूंद पवे, टिकदी नहीं। हिरदा बहुत तपिया, सत्संग तो पूर्ण शांति लभनी उस लिए औखी हो जाती। एक संघर्ष चलता है, एक पासे विकारां दी तपश, एक पासे बाणी दी फुआर। जेठ दा महीना कुछ इस तरह की हालत दा हुंदा है, वड्डा, बहुत वड्डा, बहुत वड्डा। खुशी भी है, एक दुख भी है। दिन बहुत वड्डा है, पर दिन तपे हुआ है, धरती तपी हुई है। समा ते बहुत मिल गया, जीवन ते लंबा मिल गया, पर हिरदे दी धरती तपी हुई, बहुत तपी हुई, बहुत तपी हुई। तो साहिब फरमान कर देने, थल तापे सर भार, साधन बिनो करे। ये जीव रूपी स्त्री बेनती कर दिए, हे प्रभु, हिरदा बहुत तप गया है, अशांत है, बेचैन है। जैसे जेठ दे महीने विच असी तपी हुई जमीन देखते हाँ, विकारां विच तपे हुए असी हिरदे देखते हाँ। प्रकृतिक जमीन दे उत्ते नियम पूर्वक एक एक महीना 30 या 31 दिन रहिंदा है, पर जेठ दा महीना मनुख दे हिरदे विच कितने दिन रवेगा, ये गिणती मिणती तो परे दी गल है। उत्थे समा किसे होर गर्दिश नाल चलदा है, हिरदे दी गणत कुछ होर है। किसे हिरदे च सावण बन गया तो सदैवी सावण। जैसे नामदेव कहंदे ने, बिन सावन घन हर गाजे। इसी तरीके नाल किसे दे महीने च अस्सू बन गया तो अस्सू सदैवी हो गया। जेठ बन गया तो जन्म तो लेके मरण तक अंदर जेठ ही बने आया है, हिरदा तपे होया है, अशांत है। बाहर समय दी गति किसे होर ढंग नाल नापी जाती है, हिरदे दे तल दे उत्ते समय दी गति किसे होर चाल नाल चलदी है। ओदे नाप तोल, ओदी पैमाइश अलग है। हो सकता है कोई मनुख जीवन भर जेठ दे च रवे, तपश दे च रवे, तो क्रोध, अहंकार ते लोभ ये भयंकर गर्मी पैदा करते हैं और हिरदा तप जाता है। और ऐसी हालत विच जीव स्त्री परिपूर्ण परमात्मा दे अगों फरियाद करदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा, रहमत कर, बख्शिश कर, हिरदा शीतल कर, धरती नूं ठंडा कर। इतनी गल ते साफ है कि गर्म धरती विच कुछ पैदा नहीं होंदा, तपश भरी धरती हरी भरी नहीं होंदी, उस दे कुछ उग नहीं सकता। इसी तरीके नाल लोभ, काम, अहंकार ते नाले क्रोध, मोह विच तपे हुए हिरदे दे अंदर अध्यात्मक गुणां दे बूटे अंकुरित नहीं होंदे,
ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਚ ਹੈ। ਤਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜੇਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो जीव स्त्री बेनती कर दिए, हे प्रभु शांति दे, इस तपश नू शांत कर, इस गर्मी नू शांत कर। धन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ भावा। इस तरह जीव रूपी स्त्री बेनती कर दिए, हे प्रभु शांति दे, शांति दे। ते ओ गुणा दी भी संभाल कर दिए। वो अमृत वेले उठना आरंभ कर देंदी है, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੈਰੂਨੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਜੁਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਅੱਡ ਤੇ ਝੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਣ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲਗਾ। ਸਾਚੇ ਮਹਿਲ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਬਿਰਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹੇ, ਵਿਛੋੜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬਿਰਹਾ, ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੀ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੇ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਂ। ਬਿਰਹੋਂ ਕੁੱਠੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਓ, ਪਾਛੇ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਓ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ ਝਲਕ ਇਤਨੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਤਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਰਕ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਣ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ
हर बिन क्यों पावे सुख मैली। पर यह जीव स्त्री एक ते निमाणी है, एक निताणी है। रब्बी नियम निताणा निमाणा ही आउंदा है। कमजोर दे कोल कोई भी मान नहीं आउंदा। सारी मान प्रतिष्ठा ताकतवर दे कोल आउंदी है, शक्तिशाली दे कोल आउंदी है। जिथे शक्ति ही नहीं, जिथे ताण ही नहीं, उत्थे मान किहड़ी गल दा। तो पातशाह कहंदे ने निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख मैली। एक ते अध्यात्मक गुणा करके कमजोर है, परबल गुण नहीं ने इस दे कोल। कमजोर गुण की आउंदे ने, किसे एक दिन अमृत वेले उठ पैना, 10 दिन नहीं उठना। किसे एक दिन जप कर लेना, हफ्ता 2 हफ्ते नहीं करने। किसे एक का दिन सत्संग कर लेनी, 10-15 दिन फिर पछड़ जाना। इनू कहने गुण ते हैं पर कमजोर गुण ने। और ये गुण कमजोर होना इस गल का सबूत है निताना। ताण नहीं है, शक्ति नहीं है। ते जिथे ताण नहीं उत्थे मान किहड़ी गल दा। हमेशा मान ताण दे नाल रहिंदा है। ते अध्यात्मक गुण एक बहुत वड्डा ताण है, एक बहुत वड्डी शक्ति है। साहिब तदे ते कहंदे ने ताण मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा जो तेरा नाम है, यही मेरा ताण है और इसे ही ताण करके मेरा मान है। चूंकि तेरा नाम महान शक्तिशाली है, इस वास्ते मेरे को ताण भी बहुत वड्डा है और इस वास्ते मान भी बहुत वड्डा मिले है। ये तेरी बख्शिश, ये तेरी रहमत। तो साहिब कहन जिहड़ी जीव इस्त्री निमाणी है, निताणी है, ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਮੈਲੀ। ਇਹ ਸੁਖ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ परमात्मा ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ परमात्मा ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, नानक जेठ जाने तिस जैसी करम मिले गुण गैली। जे जेठ दे महीने विच जीव इस्त्री ओ सुभाव धारण कर लवे जिहड़ा सुभाव परमात्मा दा है, ईश्वर दा है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कबीर इस तो थल्ले राजी नहीं। कबीर कहते हरि दा भगत ऐसा चाहिए जैसा के हरि है, जैसा कि परमात्मा है। उस तो एक रत्ती भर भी जो कमी है, ईश्वर नाल जुड़ना बहुत औखा होवेगा। पूरन नाल पूरन ही जुड़ सकता है। सुगंधी ही सुगंधी विच लीन हो सकती है। सुगंध ते दुर्गंध दा कोई मेल नहीं, रोशनी विच ही रोशनी लीन हो सकती है। प्रकाश ते अंधकार दा कोई मिलन नहीं है। इस वास्ते साहिब कहन जेठ दे महीने विच जीव इस्त्री नूं उपदेश करदे होया, जे किधरे जीव स्त्री ऐसी हो जाए जैसा कि परम पूर्ण परमात्मा आप है, ईश्वर आप है, उसका यह स्वभाव धारण कर लवे तो फिर इस दे उत्ते कर्म हो सकता है, बख्शिश हो सकती है, रहमत हो सकती है। और जैसे कर्म होवेगा, बख्शिश होवेगा, ये गुणा नूं ग्रहण करने वाली बन जाएगी। ते गुणा नूं ग्रहण करदियां ही परमात्मा दा मिलाप हो जाएगा। परमात्मा गुणा दा सागर है और जद भी कोई मनुख अपने हिरदे नूं गुणा नाल भर लैंदा है तो गुणा दे सागर दी लीनता नसीब हो जाती है। जोत दे जोत रल जाती है। एक एक गुण प्रकाशमयी है, जोतमयी है। एक एक गुण ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। इस तरह गुण गुणा दे च लीन हो जाते हैं, जोत दे जोत लीन हो जाती है, जीवन संपूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो जेठ के महीने का गुरु नानक ते गुरु अर्जन देव जी महाराज का महान उपदेश कि दिन वड्डा है, जेठ है। इस वड्डे दिन दे वड्डे नूं याद करो, इस वड्डे महीने दे